सबको सुसार आज जमशेदपुर पेरिस की ओर से दिन मंगलवार है और आज हम आनंद का सुसमाचार इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हम अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें कि परमेश्वर उस आनंद के सुसमाचार के द्वारा हमें भर दे कि हम आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सके, उसको धन्यवाद दे पाए। प्रार्थना करें कि एक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान प्रिय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए जो तूने दिया है कि हम तेरे प्रिय दास दासी आनंद का सुसमाचार जो तूने हमें दिया सुनना समझना चाहते, जानना चाहते। निवेदन है प्रभु इस कार्यक्रम में ऑनलाइन इस कार्यक्रम में तू अपनी उपस्थिति दे, अपनी सहायता दे कि हम सब तेरे वचन को सुने और समझे और उसके द्वारा अपना जीवन बिता पाए। हर एक के इधर पटिया में अपने वचनों को लिखना हमारे पवित्र पेज के द्वारा। आमीन। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पाठ को में स्तुति करें और ललकारें। उसके पाठ को में स्तुति करें और ललकारें।
और उसका 11 पद में यहोवा सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 11 पद में, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इस विषय पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने आप को, अपने आनंद को पहचानने का भी प्रयास करेंगे कि हम में आनंद है अथवा नहीं है। जो हमारा आनंद होना चाहिए हमारे जीवन को हमने पाया है अथवा नहीं पाया, इस पर हम विचार करेंगे। और जैसा कि आज हमारे पेरिस की ओर से यह दिन ठहराया गया है आनंद का सुसमाचार, तो आनंद का सुसमाचार हमें कैसे प्राप्त होगा या वह आनंद का सुसमाचार हमारे पास क्या है। तो विषय जिसको हमने सुना 15 अध्याय सुसमाचार का, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का आनंद हम में बना रहे और हमारा आनंद पूरा हो जाए। यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का आनंद हम में कैसे बना रहेगा या वो आनंद हमको कैसे मिलेगा, है अथवा नहीं है, और हमारा आनंद कैसे पूरा होगा, इसको भी हमको समझने और जानने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन कहता है फिलिपी 4:4, हम सब उसको जानते हैं। फिलिपी 4:4 में वचन कहता है, निकालेंगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो महत्वपूर्ण बात है। पौलुस फिलिप्पियों की पत्री को, कलीसिया को पत्री के माध्यम से बता रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जब आनंद की बात हमारे जीवन में आती है तो सदा आनंदित रहने की बात आती है। वो आनंद सदा बने रहे, वो कैसे संभव है। हम जानते हैं यूहन्ना 3:16 को, यूहन्ना 3:16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सदा आनंदित रहने के लिए मनुष्य जाति को सदा आनंदित रहने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को बलिदान किया। और वो आनंद प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, जो हमने सुना 15 अध्याय का यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 पद में, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद, यीशु मसीह का आनंद हम में बना रहे। यह महत्वपूर्ण बात है। और वो आनंद कैसे बना रह सकता है हमारे जीवन में, इसको हमें जानने की आवश्यकता है। और वो आनंद बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आनंद के लिए जीवित रहना जरूरी है। आनंद मनाने के लिए जीवित रहना जरूरी है और सदा आनंदित रहने के लिए सदा जीवित रहना भी जरूरी है। और सदा जीवित रहने के लिए वचन कहता है, परमेश्वर ख्रीस्त कहता है
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। जो कोई प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। इसका मतलब जो वो मरेगा ही नहीं, उसके जीवन में सदा आनंद रहेगा। और वो आनंद प्रभु यीशु ख्रीस्त का आनंद होगा। और वो आनंद क्यों प्रभु यीशु ख्रीस्त का आनंद होगा? हम जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 12 पद में वचन कहता है, पहला अध्याय 12 पद में, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आनंदित रहने के लिए यह जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। हम सब वचन के अनुसार जिन्होंने विश्वास किया है वो प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के भाई बंधु हैं। और जब ऐसी बात है तो ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज के इस आनंद के सुसमाचार में कि हम सब स्वर्ग राज के अधिकारी हो गए हैं। परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी हमें ठहरा दिया है क्योंकि हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, दृढ़ीकरण पाया, या तो कहे जन्म से हम मसीह। हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें चुना। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। चुनने का जब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें चुना है तो हम सब जन्म से या विश्वास करने के द्वारा मसीह यीशु में उसके भाई बंधु होकर परमेश्वर के बेटे बेटियां हो गए, स्वर्ग राज के अधिकारी हो गए। और इससे बड़ा आनंद का बात हमारे जीवन में और क्या हो सकता है कि हम स्वर्ग राज के अधिकारी हैं। और जब ये सब हमको मिल चुका है, आज हम सोचे और विचार करें कि हम आनंदित हैं या नहीं। इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है। और वो संभव कैसे, इसको हम कैसे बनाए रख सकते हैं, इस आनंद को हम कैसे बनाए रख सकते हैं कि वो आनंद हम में पूरा हो जाए, उसको हम कैसे बनाए रख सकते हैं। उसको बनाए रखने के लिए हम पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 24 पद में, 34 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 पद में वचन कहता है, 34 और 35 पद में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह महत्वपूर्ण बात है, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना। यह ही एक बात है जो हमारे अंदर आनंद की परिपूर्णता को पूरा करेगा। और वो है, ये आज्ञा भी है, प्रभु यीशु ख्रीस्त का आज्ञा है, परमेश्वर का आज्ञा है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें और इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और जब ये सब बातें जानेंगे तो आनंद हमारे अंदर होगा। और वो आनंद किसका आनंद होगा? प्रभु यीशु ख्रीस्त का आनंद होगा। आज हमको इसको जानने की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर प्रभु यीशु ख्रीस्त का आनंद नहीं है तब तक हमारा आनंद पूरा होना संभव नहीं है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त का आनंद को पूरा करने के लिए वचन कहता है 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 पद में, उस आनंद को पूरा करने के लिए, उस आनंद को बनाए रखने के लिए हमें आज्ञाओं का पालन करना है जो हमने सुना 13 अध्याय उसका 34 पद में। अब दूसरी बात है, उसको पूर्ण करने के लिए, उस आनंद को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए या पाने के लिए दूसरी बात करने की आवश्यकता, और वो है 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 पद में, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो।
जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह महत्वपूर्ण बात है। हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट डाल होता है और हम सब उसके डालियां हैं, और उससे अलग होकर तो कुछ भी नहीं कर सकते। वचन हम पाएंगे पहला पद से लेकर के 11 पद तक। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का पहला पद से 11 पद तक दाखलता के विषय में कहा गया है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है और वो कटी हुई डाली सूख जाती है और केवल आग में डालने के काम में आता है, जलाने के काम में आता है। जब ऐसी बात है हमारे जीवन के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट दाखलता है और हम सब उसकी डालियां हैं, तो हमको उसमें बने रहने की आवश्यकता है ताकि बहुत फल लाए और इसके द्वारा हम प्रभु के आनंद को, यीशु मसीह के आनंद को अपने जीवन में पहचान सके। और जब ये सब बातें हमारे जीवन में होगी तो हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। जैसा वचन कहता है 7 पद में, 15 अध्याय का 7 पद में वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का आनंद हम में होगा। और वचन जैसा कहता है, आज का जो विषय है, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह का आनंद हम में बना रहेगा और हमारा आनंद पूरा होगा, क्योंकि वचन कहता है 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, यीशु मसीह का आनंद मुझ में बना रहेगा, तो हम जो चाहे मांगेंगे और वो हमारे लिए पूरा होगा। और जब वो पूरा होगा तो हमारा आनंद भी पूरा होगा। जो हम मांगते, जब हमें मिलता है तो कितना आनंद महसूस होता है, इसी से हम अंदाज लगा सकते हैं। हम अपने माता पिताओं से निवेदन करते हैं, मांगते हैं, और जब हमको वो मांगा हुआ चीज मिल जाता है, हम कितना खुश होते हैं कि पिता ने हमें दिया है, माता ने हमें दिया है, कितना खुश होते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले हमें मांगना होगा, मांगने से पहले आज्ञाओं का पालन करना। और जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट का आनंद हमें बनेगा, और वो आनंद हमारा आनंद बनेगा। और जब हमारा आनंद बनेगा तब यही तो हमारे लिए गवाही का कारण होगा, तब भी हम गवाही दे सकेंगे। लेकिन हमारे अंदर आनंद की बातें नहीं होगी तो हम आनंद की बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। और ये जो आनंद का सुसमाचार है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो आनंद का सुसमाचार हमने पाया है कि इसीलिए फिलिप्पी 4:4 में वचन कहता है, सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो। तो प्रियो, हम सब सदा आनंदित रहे और प्रभु में बने रहे, उसमें एक तन रहे, जुड़े रहे। जैसे दाखलता और डाली एक बने रहती है, वैसे हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट में बने रहे, ताकि वो आनंद प्रभु यीशु ख्रिस्ट का पूरा हो और वो आनंद हम में पूरा होने के द्वारा लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर वचनों पर हमें बहुतायत का आशीष प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते उन्हें अपने वचन का प्रकाशन दिया। अब इन वचनों के द्वारा उस आनंद जो तूने हमें सदा देने का वायदा किया हमारे जीवन में पूर्ण कर, ताकि हम उस आनंद के द्वारा अपना आनंद को पूर्ण करें और उसके द्वारा तेरी गवाही हमारे पुरुष ख्रिस्ट के द्वारा प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारा कार्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने अनुग्रह दया की दृष्टि हम में से हर एक पर बनाए रखा है और हम सबों को अवसर दिया कि हम तेरे प्रिय दास
तेरे नाम के निमित्त एकत्रित हुए और तेरे वचनों को सुना, उस आनंद के सुसमाचार के द्वारा तो हम सबों के जीवन में आनंद को भर कि हमारा आनंद पूरा हो सके। और निवेदन है पिता परमेश्वर, जबकि ये वैश्विक महामारी का समय है और ऐसे समय में हर एक अपने आप को उस बीमारी से सुरक्षित रखना चाहता है। निवेदन है पिता परमेश्वर, तू अपने अनुग्रह की दृष्टि हर एक पर बनाए रख और हर एक के मनों में तो अपने प्रेम और भय को उत्पन्न कर। वे तेरे महान प्रेम को, तेरे महान बलिदान पहचान और जान सक और उसके द्वारा वे तेरी संगत की उपस्थिति में आए और इस महामारी से अपने आप को बचा सके। प्रभु तेरी अनुग्रह परम्पार है। निवेदन है, जो तेरे पवित्र नाम से जाने जाते हर एक प्रिय सदस्यों के लिए, जमशेदपुर पेरिस के और सुनने वाले हर एक प्रियजनों के लिए, और वो अपने अनुग्रह की दृष्टि उनके जीवन में बनाए रखें ताकि वे हर एक तुझ में बढ़ते जाए और तेरी गवाही दे सके। और वो निवेदन है उन सारे लोगों के लिए जो शोकित है, दुखित है, लाचार है, बीमारी में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों में है, घरों में है, और उनकी सेवा करने वालों लोगों के लिए भी अपने अनुग्रह की दृष्टि जीवन भर और उसके चंगे होने तक आप बनाए रख। अपना छिदा हुआ हाथ रख अपने नाम के लिए, जो नाम तूने दिया और जिस नाम से लोग उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम के द्वारा उन सारे बीमार में पड़े हुए लोगों के लिए निवेदन है। प्रभु अपना छिदा हुआ हाथ रखकर उनको बना चंगा कर। और निवेदन करते हैं हमारे पेरिस के हर एक कार्यों के लिए, हर एक घर के लिए जो पाए जाते हैं, प्रभु तू हर एक पर अपनी अनुग्रह दया की दृष्टि उनके जीवन पर बनाए रखे। और यह डायसिस जिसको तूने अपने नाम के लिए रक्षा रखा है, इसके सारे अधिकारियों की और सारे लोगों की जिसमें कार्य करते रहते हैं सदस्य, हर एक प्रियजन तुझ में बने रहकर तेरी गवाही देते हैं। हम हमारे देश के लिए, देश के सारे अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों के लिए, राज्य को चलाने वाले हमारे मुख्यमंत्री के लिए प्रभु बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना कि वे तेरे ज्ञान में बढ़ते जो जिम्मेदारी तूने उनको दिया है वो बड़े आनंद और हर्ष के साथ पूरा कर और सारी कमी घटियों को तो आप समय की परिपूर्णता में पूर्ण करना। और इस महामारी के समय हर एक को शक्ति और ढाढ़स और धीरज प्रदान कर हमारे भविष्य ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी है। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, चराइयों में मुझे से चराता है। मृत्यु के अंधकार से
घटी मुझे नहीं है। परिचराइयों में मुझे से चराता हुआ है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता हुआ है। सिर पर्वते मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर्वते मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता हुआ है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई